Let's start with our first question, that is write a C++ program to swap two numbers. अब swap two numbers का मीनिंग क्या है कि अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो swap मतलब a की वैल्यू 20 होगी और b की वैल्यू 10 होगी, दैट इज इंटरचेंज करना है यूजिंग C++ प्रोग्राम। सो इसका हम एक कोड देखते हैं कैसे लिखना है। सो फर्स्टली हमें लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है। ये तीन लाइन्स हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ये तीन लाइंस कॉमन है और हर प्रोग्राम में ये तीन लाइंस लिखने ही है एट एनी कॉस्ट। ये तीन लाइंस आर द मेन बिकॉज हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मतलब क्या कि ये आईओस्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी है, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और आई एन टी मेन मतलब जो मेन फंक्शंस में जो फंक्शंस आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। सो ये थ्री लाइंस तो हमें लिखनी है। फिर अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तीन वेरिएबल्स। अब इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पहले वेरिएबल्स डिफाइन करने ए बी सी, फिर उनकी वैल्यूज इंटरचेंज करनी ए और बी की यूजिंग सी। इसका लॉजिक क्या है देखो, ए इक्वल्स टू 10 है और बी इक्वल्स टू 20 है, तो मुझे ए की वैल्यू 20 करनी है। तो उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल लूंगा सी। सो मैं पहले सी में ए की वैल्यू असाइन करूंगा, मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू 10 हुई। फिर मैं बी की वैल्यू ए में असाइन करूंगा, मतलब ए की वैल्यू इधर क्या हुई 20। ये प्रोग्रामिंग में लेफ्ट टू राइट वैल्यू जाती है, सो एल एच एस टू आर एच एस टू एल एच एस जाती है। सो ए की वैल्यू सी में गई, सी की वैल्यू 10 हुई, बी की वैल्यू ए में गई, ए की वैल्यू 20 हुई। एंड फिर मैं कर रहा हूँ बी इक्वल्स टू ए, मतलब सॉरी बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। बी इक्वल्स टू सी कर रहा हूँ, मतलब सी की जो वैल्यू 10 थी वो बी में आ गई, तो हमारे वैल्यूज इंटरचेंज हो गए। ये लॉजिक है। अब ये प्रोग्रामिंग देखते हैं कैसे होता है। सो हमने फर्स्ट थ्री लाइन्स तो लिख दिए। फिर हमें वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करना है ए बी सी। अब जो ए बी सी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे उससे पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, दैट इज वो इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। सो हमारे वेरिएबल्स इंटीजर है, सो आई एन टी लिखना है। फिर ए की वैल्यू क्या थी 10, बी इक्वल्स टू 20, और एक सी की वैल्यू कोई नहीं थी। फिर एंड में सेमीकोलन देना है, हर लाइन के एंड में सेमीकोलन देना होता है। उसके बाद हम पहले सी आउट हम पहले डिस्प्ले करेंगे ए और बी की वैल्यूज। सो डिस्प्ले अगर कुछ डिस्प्ले करना होता है तो हमें सी आउट ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, सी आउट ब्रैकेट सी आउट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू देन बी की वैल्यू। एंड उसके बाद एंड लाइन मतलब क्या, वो लाइन खत्म होती है नेक्स्ट लाइन से फिर बाकी का कोड चालू होगा। सो डिस्प्ले में सो ये एंड लाइन लिखना होता है। फिर हमें अपना लॉजिक यूज करना है जो अभी किया था, सी इक्वल्स ए देन ए इक्वल्स बी, सेमीकोलन हर टाइम देना पड़ता है, एंड बी इक्वल्स सी। फिर हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। सो सी आउट वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू बी की वैल्यू एंड लाइन, और लास्ट में रिटर्न जीरो। ये लिखना कंपलसरी है, ये एक अच्छे कोडर की निशानी होती है कि वी हैव टू राइट रिटर्न जीरो, उसके बिना भी कोड वर्क करता है। सो लेट्स कंपाइल इट। तो ये देखो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग 10 और 20 थी, एंड आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 हो गई। अब इसमें स्पेस नहीं है तो हम स्पेस ऐसे ऐड कर सकते हैं, लाइक स्पेस मैंने ऐड कर ली, स्पेस ऐसे ब्लैंक स्पेस भी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। सी वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग 10 20, आफ्टर स्वैपिंग 20 10। सो ये लॉजिक है और ये कोड है अपने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये आउटपुट है। सिर्फ ये इतना लिखना है इन द आउटपुट सेक्शन। तो इसका हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट देखते हैं। तो ये है इसका सिंपल सा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशंस की कैसे कैसे सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। लाइक स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वो तीन हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, असाइन किया वैल्यूज ए और बी को, सी को ने ए और बी को, देन हमने डिस्प्ले किया वैल्यूज ए और बी के, देन हमने वो प्रोसेस किया जो हमारा लॉजिक है।
फिर हमने फिर से डिस्प्ले किए न्यू वैल्यूज और फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। दिस इज द एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम का ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये उसका फ्लो चार्ट है। स्टार्ट, डिक्लेयर वेरिएबल्स, असाइन वैल्यूज। अब इसमें एक थिंग है, जो हमने ये प्रोसेसेस है, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, असाइन किए वैल्यूज, ये सब लॉजिक यूज किया, ये सब रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना होता है हमारे लॉजिक्स और इनसाइड प्रोग्राम्स। अगर हमें इनपुट आउटपुट देना है, कुछ तो इनपुट है और आउटपुट है, तो वो हमें पैरेललोग्राम शेप में दिखाना है। एंड जो स्टार्ट और स्टॉप होते हैं उसे टर्मिनल बोलते हैं, उसे हमें ओवल शेप में दिखाना होता है, एंड एरो जॉइनिंग द फ्लो। ऐसे हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्वैपिंग टू नंबर्स।